गुरु तारेंगे हम जानी, तू सूरत काहे बौरानी। ये हुजूर स्वामी जी महाराज की बानी की लाइन है, जिसके अंदर हमें वो समझा रहे हैं कि जो गुरु है वो हमें 84 लाख योनियों की जियाजून से मुक्ति दिलाने के लिए वक़्त के पूर्ण संत के रूप में आए हैं और हमें वो नाम का दान देकर परमात्मा से जुड़ने के लिए कहते हैं और जुड़ने का रास्ता भी समझाते हैं। लेकिन हमारी आत्मा तू सूरत काहे बौरानी, हमारी आत्मा जो है वो मन का साथ लेकर, इंद्रियों का साथ लेकर, माया को सच समझकर, इस नश्वर माया को सच समझकर परमात्मा को पूरी तरह से भूल चुकी है, भूल जाती है। उस माया के चक्कर से छुड़ाने के लिए ही ये स्वामी जी महाराज ने अपना एक अनुभव हमारे साथ साझा किया है। ये अनुभव उनकी निगाहों में बिल्कुल सही साबित हुआ होगा, इसीलिए उन्होंने इसे वाणी का रूप देकर हमारे सामने प्रस्तुत किया। जैसे वो कहते हैं गुरु तारेंगे हम जानी, उन्होंने पक्के तौर पे कहा है कि जो पूर्ण संत हैं वो तुम्हें संसार की माया से हमेशा हमेशा के लिए तार देंगे। दुनिया में बार बार आने का जो चक्कर है, तरह तरह की योनियों में भटकने का जो चक्कर है, उससे मुक्ति दिलाने का सबसे सरल माध्यम है कि गुरु के नाम के रंग में रंग जाओ। और वो कहते हैं कि गुरु तारेंगे हम जानी, हम जानते हैं कि गुरु तार देंगे, बस तुम अपनी आत्मा को गुरु के नाम के साथ जोड़ लो। लेकिन आगे कहा है तू सूरत काहे बौरानी, हमारी जो आत्मा है वो संसार की माया को देखकर इस कदर बौरा गई है, पगली हो गई है, बावरी हो गई है कि वो परमात्मा रूपी सत्य, नाम रूपी सत्य को पूरी तरह से विसार चुकी है। इसीलिए तो सारा दिन, सारा रात, शाम और सुबह माया के ही तो गुणगान में लगी हुई है, माया को ही इकट्ठे करने के विषय में सोचती रहती है। लेकिन माया से कभी भी कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीवात्मा जब भी मुक्ति प्राप्त कर पाती है, जब वक़्त के पूर्ण संत सतगुरु उसको नाम का दान देते हैं, वो मार्ग दिखलाते हैं जिस मार्ग पर हम और हमारी आत्मा चले तो हमें मुक्ति प्राप्त हो जाए। हम गुरु को आम साधारण मनुष्य समझते हैं, लेकिन वो परमात्मा के भेजे हुए दूत हैं, यही शास्त्रों में विदित है। और जो व्यक्ति परमात्मा को सद्गुरु रूप में देखता है, सद्गुरु को परमात्मा का ही दूत समझकर सद्गुरु द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करता है, वो अपनी मैं मेरी को त्याग कर गुरु का रूप बन जाता है। और जब गुरु को देखता है तो उसके अंदर उन्हें परमात्मा ही दिखाई देता है। कहते हैं कि गुरु का हमें किस तरह से निहारना चाहिए, तो कहा गया है गुरु का निरख आँख और माथा, गुरु का निरख आँख और माथा, सत्य का नूर रहे जिस माथा। कहते हैं सत्य का नूर, सत्य का नूर यानी सत्य यानी परमात्मा, परमात्मा का नूर सतगुरु के माथे पर दिखाई देता है। इसलिए हमें सतगुरु का क्या से निहारना है, गुरु का निरख, हमें गुरु को देखना है किस तरह से, उनकी आंखों में, उनके माथे को। उससे ही हमें पता चल जाता है कि वक़्त के पूर्ण संत सतगुरु हैं या नहीं। दुनिया तरह तरह से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इस लाइन ने हमें बड़ी सरलता से समझा दिया कि गुरु का निरख आँख और माथा, केवल गुरु के आँख और माथे को निहारने से ही हमें पता चल जाता है कि ये वक़्त के पूर्ण संत हैं और इनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलकर ही हम सत्य रूपी परमात्मा को पहचान सकते हैं। क्योंकि सत्य का नूर रहे जिस माथा, उनके माथे पर सत्य का नूर यानी परमात्मा हमेशा दिखाई देता है। लेकिन ये उन सौभाग्यशाली जीवात्माओं को ही दिखाई देता है जो सद्गुरु पर विश्वास करते हैं, सद्गुरु को परमात्मा का नूर समझते हैं, परमात्मा का रूप समझते हैं, अपनी मैं मेरी को त्याग कर सतगुरु के दिखाए गए रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। दृढ़ पकड़ो शब्द निशानी, तेरी काल करे नहीं हानि। देखो भाई, काल उसी दयाल, उसी परमात्मा का एक बेटा है। जैसे हम संसार के सभी जीवात्माएं, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, जो जीवंती हो, वनस्पति हो, उस परमात्मा की ही संतानें हैं। इसी तरह उस परमात्मा की संतान एक काल भी है। काल को भी अपना काम सौंपा गया है, जैसे हमें अपने अपने काम सौंपे गए हैं। लेकिन संसार की माया में उलझकर हम
परमात्मा के काम को भूल चुके हैं। इसीलिए तो सद्गुरु हमारे सामने परमात्मा का वेश धारण करके आते हैं, हमें समझाते हैं, नींद से जगाते हैं कि भाई उठो, नहीं तो सवेरा हो जाएगा, फिर पछताना पड़ेगा। इस बात का तात्पर्य है कि जब हम इस शरीर को त्यागेंगे फिर हम क्या मिलेगा, हमें कुछ नहीं। इसलिए जीते जी ही हमें जो कुछ करना है वो कर सकते हैं। लेकिन वो जो परमात्मा का दूसरा बेटा है जिसे काल कहा गया है, वो अपना काम बखूबी सही ढंग से करता है। वो एक पल के लिए परमात्मा को नहीं विसारता। इसीलिए किस व्यक्ति का कब उसने प्राणों को हर लेना है, चाहे वो पशु रूप में, जीव जंतु रूप में या किसी अन्य रूप में, वो कहीं भी किसी तरह का परहेज और लिहाज नहीं करता। फिर चाहे लोग कितने जीव आत्माएं कितने लोगों के बीच बैठी हो, वो वहाँ से उठा के ले जाता है। तो इसीलिए कहा है दृढ़ पकड़ो शब्द निशानी। जो निशानी है परमात्मा रूपी ज्ञान जो हमारे साथ है, नाम, इसको दृढ़ पकड़ो, पूरे विश्वास के साथ पकड़ने की आवश्यकता है। ये नहीं कि कल कर लेंगे, चलो भाई कल आया तो भाई आज शाम को कर लेंगे, क्योंकि मैं वाकई में काम बहुत सारे हैं, जब शाम आई तो फिर कल पर टाल दिया। और इस तरह कल कल करते देखो ये कल कभी नहीं आती, और एक दिन हम इस कल का हिस्सा बन जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर बहुत दिलेरी के साथ वो कहते हैं दृढ़ पकड़ो शब्द निशानी। हमें इस निशानी को जो हमें सद्गुरु ने निशानी दी है, सद्गुरु की निशानी क्या है? ये नाम। सद्गुरु के पास गए और उन्होंने हमारी अवस्था देखी, और उस अवस्था को देखकर उन्होंने हमें नाम रूपी एक निशानी दी कि भाई इस नाम के साथ अपने आप को जोड़ लो। तुम नाम के साथ अपने आप को जोड़ लोगे, वैसे ही तुम्हारा जो विश्वास है, वो जो डामाडोल होता है ना कि कल कर लेंगे, फिर कल शाम को कर लेंगे, शाम आने पे जो अगले दिन टालते हैं वो टालना बंद हो जाएगा, क्योंकि हम उस निशानी के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं। तब क्या करता है? तेरी काल करे नहीं हानि। जो काल है वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे शरीर के अंदर दो विचारधाराएं हैं, या दो मन कह लीजिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जो सकारात्मक विचारधारा है वो हमें उन्नति की ओर ले जाती है, जो नकारात्मक विचारधारा है वो हमें अवनति की ओर ले जाती है। जो सकारात्मक विचारधारा यदि परमार्थ के साथ जुड़ जाए, यानी नाम के साथ जुड़ जाए, तब हमारा कितना अच्छा हो सकता है, इसका तो आप अनुभव करो तभी आपको पता चलेगा। या भाई जिन्होंने अनुभव किया है वही जान सकते हैं। स्वामी जी महाराज ने एक जगह और कहा है, गुरु कहे खोल कर भाई, लग शब्द अनाहद जाई, विन शब्द उपाव न दूजा, काया का छूटे ना कूजा। कितने अच्छी तरह से और कितनी सरल शब्दों में समझाने की उन्होंने भरकस प्रयास किया है। वो कहते हैं गुरु कहे खोलकर भाई, भाई गुरु और कितनी अच्छी तरह से हमें समझाएंगे तब समझ में आएगा। कोई लाग लपेट नहीं रखते कि भाई तुम्हारा सच्चा मित्र, तुम्हारा सच्चा साथी, तुम्हारा सच्चा रिश्तेदार ये नाम है, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, यहाँ भी रहेगा और वहाँ भी रहेगा, उस दुनिया में, उस लोक में, उस परलोक में भी तुम्हारे साथ आएगा। इसलिए इस नाम को ना बिसारो। ये उन्होंने खोल कर बताया है, कोई लाग लपेट नहीं रखी है। लग शब्द अनाहद जाई, ये शब्द जो है वो अनाहद है, कहते हैं इसकी कोई हद नहीं है। वो दुनिया में, सृष्टि में, चारों ओर हर जगह व्याप्त है। लग शब्द अनाहद जाई, विन शब्द उपाव न दूजा, कोई भी दूसरा उपाव नहीं है, कोई तरीका नहीं है जो घोल कर हमें पिला दिया जाए और हम हमेशा के लिए शांत हो जाएं, हमारी आत्मा परमात्मा का रूप बन जाए। ऐसा कोई भी उपाय नहीं है। एक सिर्फ उपाय छोड़कर उसे कहते हैं सिमरन, भजन, नाम की कमाई, गुरु का दिखाए गए मार्ग पर चलना, और इसके अलावा कुछ नहीं। विन शब्द उपाव न दूजा, केवल एक ही उपाय है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। केवल नाम की कमाई ही हमें करनी है। काया का छूटे ना खूजा। अब आप खुद सोचो कितने साधारण शब्दों में उन्होंने हमें ये बात समझाई। तो हम क्या,
हम क्यों बार बार गफलत की नींद में इस कदर बैठे रहते हैं, या माया के प्रभाव से संसार की माया को सच समझकर, शरीर को सच समझकर सब कुछ उस परमात्मा को ओर पीठ करके बैठ जाते हैं। ये सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य है, और हम सद्गुरु द्वारा दिखाए गए मार्ग को नहीं समझ पाते। हमें समझने की आवश्यकता है, तभी तो हमारा काम बनेगा। और ये काल, तेरी काल करे नहीं हानि, फिर ये काल कुछ नहीं कर सकता। हमारा मन एक बार सकारात्मकता को धारण करके शब्द के नाम के कमाई के साथ जब जुड़ जाता है, तब काल पीछे हो जाता है और हम आगे आगे चलते हैं, क्योंकि आगे और हमारे उससे भी आगे हमारे सद्गुरु हमारे राह को प्रशस्त करते जाते हैं। तू हो जा शब्द दीवानी, मत सुनो और की बानी। हमारे कानों में हमेशा ही माया के शोर होते रहते हैं। माया के शोर, संसार के शोर भी कह लीजिए, हमारे अपनों के शोर। हमारी अंतरात्मा जो इंद्रियों और मन का साथ लेने के कारण अति गंदी, अति मैली हो चुकी है, वो आत्मा भी यही कोशिश करती है कि दुनिया का क्या सामान है जो इकट्ठा ना कर लिया जाए, और मन अपनी अपनी चालें चलता रहता है, तरह तरह की चालें चलता रहता है, तरह तरह के प्रलोभनों में इस कदर विचर जाता है कि माया भी उन्हीं चीज़ों का अनुसरण करने लगती है। लेकिन कहते हैं यदि एक बार हम शब्द के दीवानी हो जाएं, अगर हम एक बार शब्द को भी तो प्यार करके देखो, जिसने दुनियादारी से मोहब्बत है, दुनिया के पदार्थों से इश्क लगा लिया है, कभी उस इश्क को एक नाम के साथ भी तो करके देखो। उठते बैठते चलते फिरते नहाते धोते खाते पीते हर जगह शब्द की कमाई, शब्द की ही सब कुछ है, शब्द ही सद्गुरु है, शब्द ही परमात्मा है, सब कुछ शब्द है, ये धारण करके तो देखो। एक बार ऐसी अवस्था हो जाए, हम प्रेमी बन जाएं, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु की, और दर्शन पर बलबल जात। हमेशा ही इस नाम के साथ जुड़े रहो, नाम की कमाई करते रहो, नाम के साथ प्रेम करो, और बलबल जात, केवल इसी नाम पर हम बल जाते हैं। हमारे लिए नाम के सिवाय कुछ नहीं है। यही सतगुरु का सबसे बड़ा दर्शन है। एक बार करके तो देखो, फिर क्या होगा। तू हो जा शब्द दीवानी, मत सुनो और की बानी। फिर चाहे दुनियावी शोर कितने भी होते हों, उन्हें आप सुनने की कोशिश भी करेंगे, तब भी उनकी आपके कानों में उनकी आवाज़ तक नहीं आएगी। यानी आपकी जो आत्मा है, आपकी आत्मा की जो आंखें हैं, आपकी आत्मा के जो कान हैं, वो इन मायावी बातों को नहीं सुनेंगे। और कैसे समझाएंगे भाई संत। सब छोड़ो भरम कहानी, गुरु का मत लो पहचानी। गुरु का मत क्या है? गुरु का मत सिर्फ इतना है, ये जो कहानियों में हम उलझे हुए हैं, बहस मुहासा में लगे, उन्हें छोड़कर केवल परमात्मा की नाम की कमाई में लग जाएं, तभी कुछ हमारा बन सकता है। नाम विसार चले अनमार्ग, अंत काल पछताई। गुरु नानक साहिब ने कहा है कि नाम को विसार कर जो जीवात्मा इधर उधर चलती, वो अंत काल में पछताते हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं लगता। हमारे हाथ भी ऐसा हो जाए, फिर क्या करेंगे? हम भी पछताएंगे। इसलिए हमें सब भ्रम में कहानियाँ छोड़कर गुरु का जो मत है उसको पहचान लेना चाहिए। और अंत में उन्होंने कहा है, चढ़ बैठो अगम ठिकानी, राधा स्वामी कहत बखानी। उन्होंने बखान करके कहा है, अपने पूरे एक्सपीरियंस से रियलाइजेशन के साथ कहा है कि चढ़ बैठो। भाई जो ऊपर हमारी आँखों के बीच में जो द्वार, जो निशानी है, जो जगह, इसी को 10वां द्वार कहा गया है। ये खिड़की अंदर की ओर खुलती है, इसी खिड़की पर चढ़कर बैठना है। यानी कि अपने ख्याल को हमेशा ही इसी द्वार के साथ टिका के रखना है, जिससे कि हमें परमात्मा दिखाई दे, सद्गुरु दिखाई दे। और जैसे मैंने शुरू में कहा था, कहीं फरमाया है गुरु का निरख आँख और माथा। यहाँ पे हमें गुरु की आंखें और गुरु का माथा दिखाई दे। यही राधा स्वामी ने बहुत अच्छी